मोदी के मॉर्निंग क्या हुआ? ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? कल से इतनी मेहनत करने में लगे हुए हैं। तरुण सर की इतनी बढ़िया ट्रेनिंग थी, कुलदीप सर की इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, सारिका मैम मनोज सर की मैंने सुनी नहीं है। थोड़ा सा जोश, मेरे को ऐसे मजा नहीं आता। दिखा सकते हैं? एक बार खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए सारे। बढ़िया वाला मोदी केयर के लिए जितनी ताकत है ना आप लोगों के अंदर, वो सारी ताकत दिखा दो बस। और चलिए, थैंक यू। कितने लोग हैं जो आज पहली बार मुझे सुनने जा रहे हैं? काफी सारे लोग। दोस्तों, नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे 7.5 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को करते हुए। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में अच्छा खासा पैसा है, बढ़िया घर है। शुरुआत करी थी जॉब से। शुरू से मैं लड़का ऐसा था जिसके सपने बहुत बड़े थे, एम्बिशियस था, पर ये सोचता था यार घर की प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं करना, कुछ करना है तो अपने बलबूते करना है। तो मैंने नौकरी से शुरुआत करी। मेरी पहली नौकरी लगी थी रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद का। कई लोग आते होंगे वर्कशॉप अटेंड करने रेडिसन ब्लू। कितने लोगों ने अटेंड करी है? वहां से मैंने नौकरी शुरुआत करी थी। 11,000 रुपए की मेरी नौकरी लगी। 4.5 साल मैंने नौकरी करी, 50,000 की तनख्वाह तक पहुंचा, पर वो मजा नहीं आ रहा था। मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरे सपने हैं बड़े, वो नौकरी से पूरे नहीं होने वाले। यहाँ बॉस की सुननी पड़ती है, सुना हमसे ज्यादा नहीं। वो थोड़ी सी एज भी ऐसी थी, सुना नहीं जाता था। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ सेविंग्स करके ना अपना बिजनेस चालू करूंगा। तो वो बचत भी नहीं हो पा रही थी। पर कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। कायनात ने एक इंसान से मिलवाया, सुंदर सुशील कन्या। कौन है वो? एक बार तालियां होनी चाहिए। कहाँ गई? चली गई? अच्छा, इसके लिए तो जोरदार बजा दो यार। अक्षी ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। मैंने इसको बोला यार ये वही बेकार के काम है। मेरी सिस्टर करती थी जब मैं एमबीए करता था। वो वेयर कंपनी, प्लास्टिक के डिब्बों की, वो वे करके कंपनी, सब मेरी बहन ने करके छोड़ दिए। वो सामान ला ला के भरती रहती थी। वो बेड के बॉक्स होते हैं ना, उसमें ला ला कितने सारे भर लिए, पैसा कुछ नहीं आया। मैंने इसको साफ मना कर दिया। इसने हार नहीं मानी। इसने सोचा कि यार शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूँ। इसका 1 बार फोन आया, इसका 2 बार फोन आया, इसका 3 बार फोन आया, इसका 4 फोन करती रहती थी कि एक बार आ जा, एक बार आ जा। मैं नहीं आया। इसने फिर मेरे को बोला यार एक इवेंट होने जा रहा है, वो है जयपुर में। मेरे कहने पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लास्ट बार, बस एक बार उस इवेंट में चल ले। मैं 350 किलोमीटर दूर वॉल्वो पकड़ के जयपुर पहुंचा। वहाँ पे तरुण सर आए हुए थे, मनोज सर थे, सब मौजूद थे। वहाँ पे शुरुआत में जैसे टाइटल्स आते हैं ना हमारे स्टेज पे, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, धीरे धीरे मज़ा सा आने लगा। कूद रहे, डांस कर रहे हैं, 2,500-3 हज़ार लोग बैठे हुए। वो एनर्जी, वो जोश देख के मज़ा आने लगा। फिर जब धीरे धीरे लोग आने चालू हुए, वहाँ पे घूंघट वाली लेडीज आके थोड़ा सा घूंघट उठाए और बोले मैं 1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ, घूंघट नीचे। फिर दूसरी आ जाए, मैं 2.5 लाख कमा रही हूँ, घूंघट नीचे। मैंने कहा यार चल क्या रहा है? फिर जब धीरे धीरे टाइटल बढ़ते चले गए, तब समझ में आने लगा कि यार ये 50-40 लोग तो पैसे दे के बुला सकते हैं, लेकिन ये जो 2-2.5 हज़ार लोग बैठे हुए हैं ना, कुछ ना कुछ तो इस ताकत है इस बिजनेस। और मेरे सामने एक एग्जाम्पल थी अक्षी दत्ता, जिसने जैगुआर ले ली थी। बस उस दिन से इस बिजनेस में आ गया। अक्षी ने मेरे को बोला कि मेरे जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा वैसा तेरे को इस बिजनेस में करना होगा, क्योंकि यहाँ की एक्सपर्ट मैं हूँ, तेरे को इस बिजनेस की ABCD नहीं मालूम। मैंने कहा ठीक है। इसने बोला एक हथियार तैयार कर ले। मैंने कहा घर में रिवॉल्वर पड़ी हुई यार। कहती वो नहीं, मारना नहीं है किसी को, तेरा हथियार यहाँ पे है, डेमो किट, हथियार तैयार कर ले। मैंने कहा ठीक है, डेमो किट तैयार कर ली। इसने बोला हर मीटिंग में मैं चलूंगी तेरे साथ, पहले मेरे को ऑब्जर्व करियो कैसे करते। मैंने कहा ठीक है। अब डेमो किट तैयार कर ली, मैं मीटिंग में जाता। पहली मीटिंग रखी, उसमें अक्षी ने डेमो दिखाया, प्लान दिखाया, मैं बैठ के देख रहा। चौथी मीटिंग में फ़ोन करा कि यार मैंने ना ग्रेटर नोएडा में 10-12 लेडीज़ इकट्ठी करी हैं, मेरी सिस्टर ने इकट्ठी करवाई हैं, और ना 7:30 बजे की मीटिंग है शाम को, यार वहाँ आना पड़ेगा। कहती मैं तो चंडीगढ़ हूँ। मैंने कहा तूने तो बोला था तेरे साथ हर मीटिंग में मैं चलूंगी, तू तो धोखा दे रही यार, मैं नहीं करूँगा बिजनेस। कहती एक बात बता कि तेरे को जैगुआर चाहिए नहीं चाहिए? मैंने कहा चाहिए। ये नहीं चाहिए? मैंने कहा चाहिए। मेरे पास तो आ गई, मैंने तेरे को रास्ता दिखा दिया है, तेरे को करना तो पड़ेगा खुद ना खुद, कभी ना कभी। मैंने कहा ये बात तो सही कह रही है। मैंने डेमो किट उठाई और चला गया, अकेले दिखा रहा हूँ डेमो प्लान। अब गौर से सुना, स्टेरिक्लीन का डेमो किसने देखा है? सबने देखा, ठीक है। अब मैंने 2 ग्लास रखे, पहली बार डेमो कर रहा हूँ, कभी प्रैक्टिस नहीं की। 1 चम्मच घुमाया स्टेरिक्लीन वाला, सफ़ेद हो गया। वही चम्मच उठा के दूसरे में घुमाई, हो गया जी काम। फिर आती है पेस्ट के डेमो के बारे में। वो देखा पेस्ट वाला, कागज पे रगड़ते हैं ना, वो इतना तेज रगड़ा कागज ही फट गया। अब अच्छी बात ये थी कि मुझे पता ही गलत हो रहा है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता। वहां थोड़ा बहुत घुमा दिया मैंने,
अब वहाँ पे मैंने कुछ अक्षी को जो 3 मीटिंग हुई थी ना, इसमें बोलते सुना था टी ट्री ऑयल, नोनी जूस के बारे में। तो मैंने वहाँ पे टी ट्री ऑयल के बारे में बताया, नोनी जूस के बारे में बताया वर्बली, प्रोडक्ट मेरे पास थे। वहाँ से 350 रुपये का तेल का ऑर्डर मेरे पास आ गया टी ट्री ऑयल का। अब जी मेरे पास बुलेट, मैं वो जो जीता वही से उसका मुकद्दर का सिकंदर गाना नहीं है, रोते हुए, वो वाला गाना सुनता हुआ और मस्त खुशी में आ रहा हूँ भाई, 350 का ऑर्डर लेके आया हूँ। और क्या करके, गलत डेमो दिखा के, कुछ ना कुछ तो बढ़िया करने वाला है। तो उस दिन दिमाग में ठान लिया कि यार 1 बार गलती करूंगा, 2 बार गलती करूंगा, 3 बार गलती करूंगा, 4 बार करूंगा, 5वीं बार अपने आप बढ़िया हो जाएगा। उस दिन ठान लिया कि इसको कहीं नहीं लेके जाना किसी डेमो प्लान में। अकेले लगा, इसको लेके जाता तो महीने में कितने दिन देती, 10 दिन 12 दिन, बाकी दिन मैं वेस्ट थोड़ा करता, खुद ही करना पड़ता। मैं रोज बाइक उठाता, अपनी जॉब छोड़ चुका था क्योंकि मुझे पता था यहाँ से कमा रहा हूँ महीने के 50,000 और मोदी केयर में आने वाले टाइम में एक दिन का 50,000 कमाऊंगा। और दोस्तों आज वो दिन आ चुका है। अब रोज सुबह डेमो किट उठाया, गाड़ी में रखा और निकल गया। 8:30-9 बजे घर छोड़ देता था। रात को वापसी आने का टाइम कुछ नहीं था। कल तरुण सर अपनी स्टोरी सुना रहे थे, कुछ रिलेट मैं कर रहा था उससे, कि जैसे सर के ताऊ जी आए थे तो ऐसे मेरे चाचा जी आए, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। अब मेरे पापा को कहीं से पता चल गई इसने नौकरी छोड़ दी है और ये पेटियां उठा उठा के ये सब फालतू के काम करने लगा है। इन्होंने चाचा जी को बुलाया, मेरे को खूब धमकाया, अरे हमने सब देख लिए, मोदी केयर सब बेकार है, तू देखियो थोड़े दिन में यहीं मिलेगा वापस कि पापा नौकरी लगवा दो, कहीं कुछ करवा दो, कोई काम धंधा कर। खूब उस दिन झाड़ लगी। मैंने कहा नहीं करूंगा तो मोदी केयर। पापा का जन्मदिन आता है, मैं पापा से पूछता हूँ पापा आपके लिए क्या गिफ्ट लेके आऊँ। पापा कहते हैं तेरा ना एक वो आया हुआ है ज्वाइनिंग लेटर कंपनी से, इसे ज्वाइन कर ले और ये काम छोड़ दे। मैंने कहा पापा ये नहीं करूँगा। गिफ्ट नहीं दिया उस दिन पापा को। क्यों? क्योंकि उस दिन मुझे पता था कि आज मैंने पापा को गिफ्ट दे दिया ये वाला, तो आने वाले टाइम में जब पापा मेरे को बोलेंगे ना कि बेटा 4 दिन की छुट्टी लेके घुमा ला हमें कहीं, तो मैं वो छुट्टियां नहीं ले पाऊंगा 4 दिन की। 1.5-2 महीने तक मुझे अप्लाई करना पड़ेगा छुट्टी के लिए, तब जाके छुट्टी मेरे को मिलेगी। और अगर आज पापा को गिफ्ट ना दिया ना, यही पापा आके बड़ी शान से कहेंगे कुछ सालों बाद ये मेरा बेटा है। और दोस्तों आज वो दिन है कि बड़े पापा शान से घूमते हैं कि ये मेरा बेटा है। कभी कभी कुछ अच्छे कामों के लिए ना अपने परिवार के खिलाफ भी खड़ा होना था। मैं खड़ा हुआ था, तरुण सर भी खड़े हुए थे। कभी कभी खड़ा होना पड़ता है अच्छे कामों के लिए, और आने वाले टाइम में वही परिवार आपके साथ खड़ा हो जाता है। सर 3 भाई हैं, तीनों मिलजुल के करते हैं ना मोदी केयर बिजनेस। अगर सर उस दिन छोड़ देते तो क्या होता, वही शोरूम चला रहे थे। तो जी मैं सुबह बाइक पकड़ के निकल जाता था, रात को वापसी का कोई टाइम नहीं होता था। जैसे मैंने बताया सर से रिलेट करा था, मैं भी रात को 1:30-2 बजे आता था तो मैं कहीं ढाबे पे रुक के खाना खाता था, फिर घर में घुसता था। ऐसे करते करते 3 महीने का वक्त गुजरा। 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में मोदी केयर से 35,000 रुपये आने लगे थे। ऐसे करते करते 6 महीने का वक्त गुजरा। 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में मोदी केयर से 50,000 रुपये आने लगे थे। ये आए क्यों? क्योंकि मैंने इस काम को किया इंडिपेंडेंटली। मैं अक्षी को नहीं लेके जाता था, खुद करता था। खुद किया इसलिए सुबह से लेकर रात तक 5-5, 6-6, 7-7 मीटिंग्स बड़े आराम से हो जाती थी। आज दोस्तों ये दिन देखने को मिला है कि भाई आज अक्षी और मेरा इतना मान सम्मान, प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो पता है किसकी वजह से? वो हमारे गुरुओं की वजह से। सारिका मैम, मनोज सर, कुलदीप सर, तरुण सर। और मेरे फेवरेट जो है ना, वो एक इंसान है, मनोज सर। एक बार सर खड़े हो जाओ सर, एक बार प्लीज तालियां जोरदार बजाना सर के लिए। अब ये पता है मेरे फेवरेट क्यों है? मैं सर के पास कभी भी जाता, कोई परेशानी लेके, कोई भी प्रॉब्लम लेके, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, तो सर के चेहरे पे ना ये स्माइल बनी रहती। बस यही है, कोई नहीं, हो जाएगा। बड़े आराम से बोल देते हैं। इनके घर के दरवाजे के बाहर लिखा है तू चिंता, वही वो पोस्टर आते हैं ना, उस पे लिखा हुआ है तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। मैं जाता हूं दरवाजे पे, वो पढ़ के वापस आ जाता हूं। मेरे को तो उससे रिलैक्स फील होता है। इनकी स्माइल देख रहे हो, ये स्माइल काम कर जाती है मेरे लिए बस। दोस्तों आपकी अपलाइन इस बिजनेस में भगवान है। ये जो बोलेंगे ना, वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। इन्होंने जो बोल दिया वो करना ही करना है। मैं कुछ महीनों से इस बिजनेस में नहीं था क्योंकि कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। मेरा क्रिकेट का स्टेडियम है, वहाँ पे भी मेरे को टाइम देना पड़ रहा था, तो मैं थोड़ा सा आउट था। मैंने कहा अक्षी अभी थोड़ा सा संभाल लेगी, मैं आ जाऊँगा। फरवरी से मैं वापस आने वाला। बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में ये आ गया कि यार दिग्विजय ने छोड़ दिया, वो अपना दूसरा काम धंधा संभाल रहा है। ये भूल जाओ, जितने भी जो लोग सोचते हैं ना, ये भूल जाओ। दिग्विजय और अक्षी ना मोदी केयर जिंदगी में नहीं छोड़ने वाले।
जिंदगी में नहीं छोड़ने वाले। जिस दिन वो जयपुर में गया था ना, मैं उस इवेंट में पहली बारी, उस इवेंट में ना दिल में बसा, ना दिमाग में बसा था, ना दिल में बसा था मोदी केयर ना रगों में बस चुका है, खून में बसता आज मोदी केयर। मैं इतने महीनों से गायब था। कल अक्षी, मैंने तेरे को स्टेज कल रात को क्या बोला था, मैंने कहा यार यहाँ पे आके ना अलग ही मजा आता है, अलग वाइब है, वो पॉजिटिविटी, वो खुशी, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ, इतना प्यार मिलता है। आंटी मेरे को, आरती आंटी आई, आरती आंटी ऐसे कर रही है, मेरा बच्चा, कितने दिनों बाद देखा है तेरे को। देख लो मेरी पुच्ची कर ली। सर एक पुच्ची आपके लिए बनती है। ये प्यार ना दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। मैं कल रात को हम डांस कर रहे थे, क्या था कल, कितने लोग आए थे, मजा आया था। और जितने लोग नहीं आए थे उन्होंने बहुत कुछ मिस किया बॉनफायर में। तो हमारा जाने का वक्त था कि हमने ना दूसरे होटल में रूम लिया, तरुण सर, मैंने, हमारे 4-5 लीडर्स ने ना दूसरे होटल में रूम लिया, क्योंकि यहाँ पूरे फुल हो गए थे। तो कह रहे कि सर जा रहे हो, एक गाना मेरे लिए। मैंने कहा जी सुनाओ। इन्होंने गाना चेंज किया मोबाइल में, और गाना क्या था, जुम्मा चुम्मा दे। तो मैंने इसको पारी की और इसने अब देखो रिटर्न किया। जो देते हो वो वापस मिलता है। बहुत प्यार करता हूँ इनसे मैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, 5 दिन पहले रात को 9:30 बजे से 12 बजे तक अक्षी, मैं, दिग्विजय और सारिका हम इकट्ठे थे, हमने इकट्ठे चाय पी थी। इनका बहुत इम्पोर्टेंट, इनके स्टेडियम के अंदर क्या चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ पर 2-2 रोज मैच हो रहे हैं, और वहाँ पर इनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रिवार्ड यही देते हैं, ओपनिंग यही करते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं था, और इन्होंने बोला सर टूर्नामेंट पूरा होने दो, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। मैंने कहा मुझे तो बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और ये बर्थडे गिफ्ट है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। कहते हैं मैं टूर्नामेंट कैंसिल करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कैंसिल नहीं होगा। तो कैसे इन्होंने मैनेज किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इतना प्यार करते हैं। इनका बर्थडे गिफ्ट आपने मांगा है, 100% दूंगा, वहीं मिलो। थैंक यू, लव यू। लव यू टू सर, लव यू। मैंने आपसे क्या कहा था, अपलाइन ने जो कह दिया ना, वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। सर ने बोल दिया आना है तो आना है। दोस्तों आज मैं जो भी हूं ना, और अक्षी जो भी है, वो इन लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह से। इन लोगों के लिए ना मैं कुछ करना चाहूंगा। इन लोगों ने जो किया है ना, मान ले वो, थैंक यू सर, लव यू सर। आज जो भी है ना, इन लोगों की वजह से। दोस्तों मेरा मानना पता है क्या है, MLM में 7.5 साल हो चुके हैं। मैंने जो सीखा समझा है, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर नहीं हूँ, मैं ना सिखाना जानता हूँ लोगों को, मैं बस वही बताता हूँ जो मैंने देखा है, मैंने सीखा है। MLM में ना 3 लोग टिक सकते, जिनके पास 3 चीज़ें, वो लोग टिक सकते हैं। जिसके पास एक अच्छी कंपनी है, हमारे पास है कि नहीं है? है। जो इंसान खुद मेहनत करना जानता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जिसके पास एक अच्छी अपलाइन हो, हमारे पास है कि नहीं है? इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज हम लोग कामयाब जो बने ना, ये 3 चीजें हमारे पास है दोस्तों। आज आपने इन लोगों की बात जो भी सिखाया ना, कल से लेकर अभी तक और आगे जो सिखाएंगे, अच्छे से दिल में, दिमाग में बैठा के जाना, बहुत काम आएगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे रिश्तेदार ना कभी काम नहीं आने वाले। मैं रात बेरात अपनी टीम को फ़ोन करूँगा या इन लोगों को फ़ोन करूँगा, मिले खड़े हो जाएंगे। ये हमारी मोदी केयर की ताकत है। पैसा हम लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी फील्ड से मिल जाएगा, लेकिन जो ये प्यार, रिलेशन, रिश्ते हम लोगों ने कमाया, वो कहीं नहीं मिलने वाला। मैंने अपना स्टेडियम लगाया, खोला, उसमें खूब पैसा लगा। वहाँ पे जब मेरे को टाइम देना पड़ता है, जब काम करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत पैसा लगाया, इनकम भी अच्छी आती है, लेकिन दिमाग को पता है बैकएंड में, दिमाग में बैकएंड पे क्या चलता है कि यार मोदी केयर जैसा बिजनेस नहीं है। दुनिया भर में कितने भी काम धंधे करके आ जाओ, लास्ट में घूम फिर के आप आओगे यहाँ पे मोदी केयर में। बहुत सारे लोग मोदी केयर छोड़ के गए, एंड में आके उनका पता है क्या होता है, घूम फिर के यहीं पे आते हैं। क्योंकि उन्हें पता है मोदी केयर की ताकत क्या है। लास्ट में बस आप लोगों का थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा। हमने तो ठान रखे इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे, अक्षी और मैंने। क्या आप लोग ठानने के लिए तैयार हो? मैं हमेशा सबको बताता हूँ, रामायण के एक
पार्ट है जिसमें अंगद को भेजते हैं दूत बना के रावण के पास कि एक बार उसको रावण को समझा के आ कि लड़ाई युद्ध रुक जाए। तो वहां जाता है अंगद, सब चीजें बताता है, रावण नहीं मानता, रावण अपने घमंड में चूर। तो अंगद का इतना कॉन्फिडेंस होता है अपनी अपलाइन के ऊपर, वो अपना ना पैर वहीं जमा देता है और बोलता है कोई इस पैर को हिला के दिखा दो पूरी सभा में। एक एक करके सारे उठ के आते योद्धा, कोई पैर नहीं हिला पाता। क्यों? क्योंकि उसके अपलाइन पे भरोसा होता है उसको। दोस्तों, अपनी अपलाइन पे भरोसा करके ना इस पैर को मोदी केयर में टिका दो, इस पैर को मोदी केयर में टिका दो। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। अप्स एंड डाउन्स एक ही जीव के अंदर, वो जीव क्या निर्जीव है जो कब्रिस्तान में रहते हैं, उनकी लाइफ में नहीं आते अप्स एंड डाउन्स। बाकी हम लोग की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। वो ऑपरेशन थिएटर में देखा ऐसे चलता है, उसका क्या मतलब है? जिंदा है। ऐसे हो जाता है तो ये चलता रहेगा। थोड़ी सी परेशानी आएंगी, लेकिन बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है, एक रात के बाद सुबह भी आती है। बस सब्र कर लो थोड़ा सा, ये मोदी केयर आपको बहुत कुछ देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।